अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। तो जनाब आज बात करने वाले हैं डिटेल में कि आप किस रिलेशनशिप में हैं। बहुत सारी डीएफ जो है वो कंफ्यूज हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि वो किस से डील कर रही हैं, कार्मिक से डील कर रही हैं या फिर वो सोलमेट से डील कर रही हैं या फिर वो ट्विन फ्लेम से डील कर रही हैं। तो बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज रहती हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। तो आज मैंने इन तीनों टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है, ठीक है? और इसके अंदर मैं आपको डिटेल से जितना बता सकी मैं बताऊँगी, ताकि आप लोग जो है वो रिकॉग्नाइज़ कर सकें कि जनाब आप लोग किस रिलेशनशिप में हैं, किस कनेक्शन में हैं। तो जनाब पहले हम बात कर लेते हैं कार्मिक रिलेशनशिप की। अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं तो आपको जो है डिटेल में पता चलेगा कि आपके साथ क्या चीज़ें हो रही होंगी, आप किस सिचुएशन से गुज़र रहे होंगे, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। तो आपको पता चल जाएगा कि जनाब आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं या फिर किस रिलेशनशिप में, ठीक है? कभी आपने महसूस किया है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है और सब कुछ बदल गया? पहले हर चीज़ बहुत खूबसूरत लगती थी, लेकिन धीरे-धीरे सब उलझने लगा है। पता नहीं क्यों मगर आप हर दिन ज़्यादा दुखी होने लगे हैं। आप जितना समझने की कोशिश करते हैं, ये रिश्ता उतना ही मुश्किल होता जाता है। कभी मोहब्बत, कभी दूरी, कभी दुःख, कभी उम्मीद और फिर वापस वही दुःख। आपको लगता है कि आप इस शख्स के बिना भी नहीं जी सकते, लेकिन इस शख्स के साथ भी जीना अज़ाब बन जाता है। कार्मिक रिलेशनशिप असल में आपके पुराने कर्मों का नतीजा होता है। पुराने कर्मों से मुराद ये है कि जो हमारे आबाओ-अजदाद हैं, मीन्स हमारे एंसेस्टर्स, ये उनकी तरफ से भी कर्माज़ होते हैं जो आगे जो है वो चलते आते हैं, ठीक है? अगर आप किसी से इस ज़िंदगी में मिल रहे हैं और बहुत इंटेंस और पेनफुल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये पिछली ज़िंदगियों का असर हो। यानी कि जो हमारे आबाओ-अजदाद हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनकी लिए हुए कर्ज़ हैं जो हमें पे बैक करने होते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप की कुछ निशानियाँ होती हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। शुरुआत में अक्सर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, जैसे कोई इनविजिबल फ़ोर्स हो जो आपको खींच रही हो। आपको लगता है कि आप इस इंसान के बिना अधूरे हैं। दूसरी निशानी है कि बहुत जल्द फाइट्स और कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे मसाइल जो छोटी-छोटी बातों पर बढ़ जाते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़, डाउट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स वग़ैरह बढ़ने लगती हैं और एक टॉक्सिक साइकिल बन जाती है। आप एक दिन बहुत ज़्यादा प्यार महसूस करते हैं, अगले दिन ऐसा लगता है कि सब कुछ टूट गया है। ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होती, सिर्फ़ रिपीट होती रहती है। बहुत ज़्यादा पेन और इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। कार्मिक रिलेशनशिप आपको तोड़कर दोबारा बनाने के लिए होते हैं। ये आपके अंदर की कमज़ोरी को एक्सपोज़ करते हैं ताकि आप अपने अंदर बदलाव ला सकें। कार्मिक रिलेशनशिप को जितना छोड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही वापस आ जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि इस रिश्ते से निकल जाएँ, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको वापस खींच लाता है, जैसे कोई लेसन अभी कंप्लीट नहीं हुआ हो। कार्मिक रिलेशनशिप का मकसद क्या होता है? आपको आपकी कमज़ोरियाँ दिखाना। ये रिश्ता आपको वो दुःख देगा जो आप कभी फेस ही नहीं करना चाहते थे। ये रिश्ता आपको सिखाएगा कि आप खुद की इज़्ज़त करें और अपने इमोशंस का कंट्रोल लें। पास्ट लाइफ कर्मा को क्लियर करना। आपको कुछ पुराने कार्मिक्स जो है वो अकाउंट्स होते हैं जिन्हें क्लियर करना होता है। ये रिश्ता आपको इतना तोड़ता है कि आप एक नया इंसान बन जाते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप हमेशा टेम्परेरी होता है, ये सिर्फ एक लेसन देने आते हैं, ज़िंदगी भर साथ रहने के लिए नहीं। जब आप ये सबक सीख लेते हैं तो ये रिश्ता खुद ब खुद ही टूट जाता है। इस रिश्ते में कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस कुछ भी नहीं रहता और ना ही किसी भी किस्म की सेटिस्फेक्शन होती है। इस रिश्ते से आप निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं, ये भी कार्मिक रिलेशनशिप की पहचान होती है। क्योंकि शायद अभी आपने वो लेसन नहीं लिया है जो बाकी है। अब बात करते हैं सोलमेट रिलेशनशिप की। कभी आप किसी ऐसे शख्स से मिले हैं जो बिना किसी वजह के बहुत अपना लगता है? जिसे देखकर लगता है कि हाँ, ये इंसान मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। सोलमेट सिर्फ लवर्स ही नहीं होते, ये दोस्त भी हो सकते हैं, बहन-भाई भी, माँ-बाप भी। ये वो लोग होते हैं जो आपके लिए रूहानी हिदायत लाते हैं।
ये रिश्ते पीसफुल और नेचुरल होते हैं, इनमें स्ट्रगल या टॉक्सिक साइकिल नहीं होती। आप एक दूसरे के साथ बिना किसी टेंशन के रह सकते हैं। सोलमेट रिलेशनशिप की निशानियाँ मैं बताती हूँ आपको। पहली ही मुलाकात से अजीब-सा अपनापन महसूस होता है। आपको लगता है कि आप इस इंसान को पहले भी जानते थे। ये रिश्ता बिना किसी स्ट्रगल के स्मूथ चलता है। आपको इसमें कोई टॉक्सिक साइकिल या अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिलता है। आपको ये शख्स ग्रो करने में मदद देता है। ये आपको मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली मजबूत बनाता है। मोहब्बत भी इसमें एक बैलेंस के साथ होती है। ना कोई ज़्यादा इंटेंस ऑब्सेशन होती है, ना ही कोई पोजेसिवनेस, सिर्फ एक सुकून भरी फीलिंग होती है। आपको कुछ भी प्रिटेंड नहीं करना पड़ता है, जो हैं जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट किया जाता है। सोलमेट हमेशा आपकी ज़िंदगी में नहीं रहते, मगर जब तक रहते हैं आपको एक बेहतरीन इंसान बना देते हैं। सोलमेट से अगर शादी भी होती है तो भी आपकी शादी बहुत ज़्यादा कामयाब चलती है, बहुत ज़्यादा सुकून होता है। आपका जो पार्टनर है यानी कि जो आपका सोलमेट है वो अंडरस्टैंड करता है आपकी बातों को, और कोई आपको उसके साथ मसला मसाइल पेश नहीं आता है, बहुत ही स्मूथ लाइफ चलती है। यानी कि बिला वजह की कोई लड़ाई झगड़े, कुछ इस तरह के मामलात नहीं होते जो आपको परेशानी में लेकर जाएँ। अब बात करते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन की, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की। कभी आप किसी ऐसे शख्स से मिले हैं जो आपके अंदर तक देख सकता हो, जो बिना बोले आपकी फीलिंग समझ सकता हो, जो आपके इमोशंस को आपसे भी ज़्यादा डीपली महसूस करता हो। ट्विन फ्लेम का रिश्ता एक आम मोहब्बत नहीं, ये रूहानी जर्नी है जो सिर्फ उन लोगों को नसीब होती है जो अपने आप को डीपली समझना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम्स असल में एक ही रूह के दो हिस्से होते हैं, मगर आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो ये रिश्ता बहुत इंटेंस, पेनफुल और ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की कुछ निशानियां हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। आपको महसूस होता है कि ये इंसान आपका अक्स है, जैसे आप दोनों एक ही रूह का हिस्सा हों। ये रिश्ता आपको डीपली ट्रांसफॉर्म करता है। आपके अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। मीन्स के ये रिश्ता आपको डिवाइन से मिला देता है। आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करने लगते हैं। ये बहुत इंटेंस मोहब्बत होती है, मगर एक स्टेज पे सेपरेशन आती है। इस जर्नी का सबसे पेनफुल पार्ट रनर चेजर फेज होता है। एक आगे भागता है, दूसरा उसके पीछे भागता है। एक शख्स दूर चला जाता है, दूसरा उसे रोकने की कोशिश करता है। ये फेज बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ और हीलिंग के बगैर ये रिश्ता आगे ही नहीं बढ़ता। ट्विन फ्लेम्स का रिश्ता सिर्फ तभी यूनाइट होता है जब दोनों स्पिरिचुअली हील कर लें। ट्विन फ्लेम सिर्फ एक रोमांटिक कनेक्शन नहीं बल्कि एक डिवाइन मिशन होता है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं तो ये सिर्फ मोहब्बत नहीं, ये आपकी रूहानी तरक्की का सफ़र है। तो जनाब, आप किस जर्नी पे हैं? क्या आप कार्मिक पेन से गुजर रहे हैं? क्या आप सोलमेट सुकून महसूस कर रहे हैं, या आप ट्विन फ्लेम की इंटेंस जर्नी में हैं? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।